हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एस आई पी। एस आई पी मतलब क्या और एस आई पी का इम्पोर्टेंस क्यों है, एस आई पी का इतना बेनिफिट क्या है लॉन्ग टर्म में। आज इसके बारे में हम देखेंगे आज के वीडियो में। सो व्हाट इज़ एस आई पी, बेसिक क्वेश्चन है। एस आई पी मतलब क्या? एस आई पी मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर कैटेगरी में आता है एस आई पी। सो बहुत ही ट्रेंडिंग में आजकल, बहुत ही फेमस हो गए व्हाट इज एस आई पी, मुझे एस आई पी करना है या फिर इसको ये करना है। आज आप टीवी पे देख रहे हो, न्यूज़ में देख रहे हो, सोशल मीडिया में देख रहे हो, हर एक जगह देख रहे हो कि एस आई पी एस आई पी। तो एस आई पी मतलब क्या और एस आई पी क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एस आई पी। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग या फिर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग उसको बोलते हैं। कि आप क्या होते हैं कि कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक फिक्स सर्टन अमाउंट आप इन्वेस्ट करते रहते हैं थ्रू द एस आई पी। उसके थ्रू क्या होता है कि आप मान लो एग्जांपल, एस आई पी में अलग अलग टाइप आते हैं कि आप मंथली एस आई पी कर सकते हो, वीकली एस आई पी कर सकते हो, डेली एस आई पी कर सकते हो। आप क्या करते हो, एक डेट फिक्स करते हो मंथ में का, ओके। उसमें पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स करते हो आपको जितना इन्वेस्ट करना है, 5,000, 10,000, 25,000 वॉट एवर। और वो आप जब ऑटो पे सेट करते हो, वो कंसिस्टेंटली बेसिक्स पे आपका इन्वेस्ट होते रहता है। बैंक अकाउंट से आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट में या फिर डीमैट अकाउंट में जाते रहेगा फंड्स, और वो ऑटोमेटिकली ये पूरा प्रोसेस होगा। कंसिस्टेंट बेसिस पे आपका इन्वेस्टमेंट मार्केट्स में होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप मार्केट को टाइमिंग करते नहीं बैठते। स्टॉक मार्केट में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है बहुत सारे लोगों के साथ, या फिर ये होता है कि वो मार्केट में टाइम करते हैं कि अभी मार्केट गिरा हुआ है, अभी नहीं डालते, अभी मार्केट नीचे है, अभी और गिरेगा, रुकते हैं। ये जो कंसेप्ट है, इमोशनल बायस जो है, वो एस आई पी में नहीं रहता है। इसके वजह से एस आई पी का रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बहुत बेटर आता है कंपेयर टू दिस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स। कि अभी मार्केट थोड़ा ऊपर है, अभी नहीं करते, अभी मार्केट नीचे है तो नहीं करते। एस आई पी अगर ऑल टाइम मार्केट हाई पे हो तो भी किया तो भी ठीक है, क्योंकि आप आज मार्केट में एस आई पी लगा के 2 महीने बाद निकलने तो वाले नहीं है। एस आई पी प्रोडक्ट ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बना हुआ है कि जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 2 years, 5 years, 7 years, 10 years, 15 years। मार्केट ऑल टाइम पे है तो भी उसका फर्क नहीं पड़ता, लो पे है तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट ऑल टाइम लो पे है तो अच्छा है, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलता है एस आई पी में। जो कि आगे वाले दिनों में मार्केट रिकवर होगा और उसको आपका बेनिफिट मिलेगा। तो वेदर मार्केट अप पे बहुत ज़्यादा या फिर डाउन है, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपका एस आई पी में। एस आई पी फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट यही कहता जाता है कि फ्यूचर ऑफ इन्वेस्टमेंट गोइंग फॉरवर्ड इन फाइनेंशियल वर्ल्ड में एस आई पी या फिर म्यूचुअल फंड्स यही रहने वाला है। कि इसमें क्या होता है, आपका जो इमोशनल डिसीजन मेकिंग है वो ऑलमोस्ट नील के बराबर रहता है। इसके वजह से इसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत बेटर होता है और ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के तरह वर्क करता है। इसके लिए आपको आपका प्रीशियस टाइम, आपका वर्किंग प्रोफेशन का टाइम देके मार्केट दिन भर ट्रैक करने की जरूरत नहीं कि आज मार्केट ऊपर गया क्या, क्या नीचे गया क्या, ये ट्रैक करने की उसमें जरूरत नहीं है आपको। एंड ऑफ द डे एनएवी अपडेट होता है हर एक फंड्स का, जो कि आपको दिखता है। व्हाट इज एनएवी, इसमें आता है कि एनएवी मतलब क्या, नेट एसेट वैल्यू, जो कि म्यूचुअल फंड्स का यूनिट्स का प्राइस दिखाता है एट एंड ऑफ द डे। दिस इज वाई कि एस आई पी एक बहुत पावरफुल टूल है कि जिससे आप एक कंसिस्टेंट बेसिस पे आपकी एक ही एस आई पी में 3 चीजें अचीव हो रही। कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले आपका पैसा सेव हो रहा है, जो कि आज के एरा में, आज के इसमें बहुत डिफिकल्ट चीज हो गया बिकॉज ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारी चीजों की वजह से आज बहुत यूथ का या फिर बहुत जनों को प्रॉब्लम हो रहा है कि पैसा सेव नहीं हो पा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका पैसा सेव हो रहा है। सेकेंड चीज, जो आपका पैसा सेव हो रहा है वो इन्वेस्ट हो रहा है, ओके, साइमल्टेनियसली। सेव हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि वो ग्रो भी हो रहा है। ये तीनों माइलस्टोन आपका एक ही साथ एक एस आई पी में अचीव हो रहा है। एस आई पी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले फ्यूचर में जब आप अर्निंग स्टार्ट कर रहे हो, यंग एज के स्टूडेंट रहेंगे या फिर यंग अर्निंग प्रोफेशनल्स रहेंगे या फिर ये रहेंगे, आपको एस आई पी चालू करना बहुत जरूरी या फिर एस आई पी इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना बहुत जरूरी। और एस आई पी आप अलग अलग फंड्स कैटेगरी है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग टाइप से, उसमें अलग अलग फंड्स में इसमें कर सकते हो, इक्विटी फंड्स में कर सकते हो, डेट फंड्स में कर सकते हो, अलग अलग फंड कैटेगरी, जो कि पहले वीडियो में हमने बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स कौन से रहते हैं। अब आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग एस आई पी फंड चूज कर सकते हो। और अगर आपका इतना नहीं है इस फील्ड में नॉलेज, एक अच्छा एक्सपर्ट जो कि
म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट है या फिर म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, उसका कंसल्टेशन करके आप एक SIP शुरुआत कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।